ओके। मैं कोई कॉल टिप्स देने वाला बंदा नहीं हूँ, ना किसी से कोई बोलता हूँ, किसी को गाइड करता हूँ ऐसा करो वैसा करो, ऐसा स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एग्जिट करो। और मैं जो अपना स्टाइल पे लेता हूँ वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं किस स्टाइल पे ट्रेड करता हूँ। देखिए, मुझे मेरे सेटअप पे आज यहाँ पे 9:16 पे मुझे एंट्री दे दिया, और मैंने यहाँ पे जब एंट्री लिया, ये आज के स्टाइल पे मैं जब एंट्री बोलता हूँ ना, हर दिन मैं वही सेम स्टाइल यूज़ करता हूँ। वो सेम स्टाइल को सबको फॉलो करना है, सिस्टम के साथ डिसिप्लिन के साथ ऑनेस्ट के साथ फॉलो करना है, तभी जाके प्रॉफिट बनेगा। और प्रॉफिट को कोई नहीं रोक सकता जब हम लॉस को मिनिमाइज कर देंगे। आज हमारे मेरा सेटअप में मुझे 9:16 पे एंट्री दिया, तो मैंने यहाँ पे 9:16 या 9:17 के बीच में मैंने एंट्री लगाया। और एंट्री लगाने बाद मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया। मैंने 100 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, 500 पॉइंट हो, कुछ भी हो, मैंने टारगेट फिक्स कर लिया। टारगेट फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे उसका 50% को मार्क कर लिया। यहाँ पे मेरा 50% किधर हो रहा है, तो देखो एग्जैक्ट मैंने अपना 50% मार्क कर लिया। यहाँ पे जो 50% कहाँ से आता है दिखा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। मान लो ये कि हमारा टारगेट है, और जो बीच वाला लाइन का जो इधर है ना हॉरिजेंटल का, ये वाला है मेरा 50% लेवल। रुको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, मान लो एक टारगेट है, मैंने यहाँ पे एंट्री किया 200 पॉइंट के लिए, 260 पॉइंट के लिए। तो इसका देखिए हॉरिजेंटल मेरा ये वाला है, बीच वाला लाइन। तो ये बीच वाला लाइन, ये पूरा का बीच वाला लाइन, ये वाला 50% है। तो उसको मैंने 50% यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ऐसा हो गया। देखिए, ये वाला हमारा 50% में इसी तरह से मार्क करता हूँ मेजरमेंट करने के बाद। तो देखिए, इसी यहाँ पे भी एक बार एंट्री लेने के बाद मैंने यहाँ पे मेजर कर देता हूँ कि ये 50% मैंने कहाँ आएगा। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट पे मेरा आ गया। तो इस बीच वाला लाइन पे मैंने ड्रॉ कर दिया 50%। इधर भी उसी तरह से मैंने यहाँ पे 50% मार्क कर लिया, पूरे का पूरा फुल कितना है मेजर कर लिया, उसी हिसाब से यहाँ पे 50% भी ड्रॉ कर लिया। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक बार एंट्री होने के बाद 50% टारगेट में क्यों लेता हूँ। देखिए, हम लोग छोटे ट्रेडर हैं, छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में बैठे हैं कुछ प्रॉफिट लेने के लिए। तो उसी तरह से मैं भी एक कम कैपिटल में काम करता हूँ। उसी कैपिटल को हमें ग्रो करना है, उसी में हमें प्रॉफिट निकालना है। और जब बड़े कैपिटल आ जाएगा तो छोटे का जो प्रैक्टिस होगा छोटे कैपिटल के साथ, वो बड़े कैपिटल में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आराम से। तो ये वाला अगर नोट कर लो, 100% को मेजर करने कैसे करेंगे, स्केल लेके उसके साथ 50% को मार्क करिए। एक पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए। एंट्री के बाद 100% को टारगेट को मेजर करने के बाद 50% मार्क करना है। सबने नोट किया। हाँ भैया। मैं अपना स्टाइल बता रहा हूँ, मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा हूँ, किसी को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई कॉल टिप्स देने वाला बंदा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, मैंने 50% मार्क कर लिया। अभी मेरा टारगेट क्या रहेगा भाई, मैं सिंगल लॉट में लेता हूँ। सिंगल लॉट में मेरा टारगेट है मुझे 50% निकल जाए, मैं बहुत खुश हूँ। 100% मैं वॉच करूँगा। तो इसका यहाँ पे देखिए 50% कितना है, 45 पॉइंट के आसपास, हाँ 50 पॉइंट के आसपास है। मान लो 45 पॉइंट है। 45 पॉइंट होगा तो हमारा कितने आ रहा है, 650 के आसपास आ रहा है, 675। मान लो स्क्वायर ऑफ 20 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, वो भी जाएगा, 650 रुपीज़ आएगा मेरे पास। एक लॉट में हमारी इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 3000 टू 3500 टू 4000 के बीच में होता है। उसमें से हम 600 500 निकाल लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। ये मैंने बोला सिंगल लॉट के लिए। नोट जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो नोट भी कर सकते हैं। दोज हु आर टेकिंग सिंगल लॉट कैन एग्जिट विथ 50%। चाहे वो 50% कितना भी हो, 20 पॉइंट हो, 30 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, 100 पॉइंट हो। नेक्स्ट पॉइंट लगा, दोज हु आर, माई एडवाइस टू ऑल दोज हु आर taking trade in single lot should exit in 50%, exactly 50%. Next point, those who are trading one two lot or more, those who are trading two or more lots, comma
उसमें सर क्या करना है हमें, मान लो सपोज वहाँ पे नीचे का एक एग्जाम्पल देके मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे। मान लो कोई 4 लॉट में लिया है, तो उसमें उसको मेरा सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, मेरा यह 50% लेवल पे उसको 80% स्क्वायर अप कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी 80% प्रॉफिट में है। 80% मतलब 4 लॉट में लेगा तो मान लो 3 लॉट को एग्जिट कर लेगा। बाकी एक लॉट का जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा ना, स्क्रीन को दिखो, इस जगह पे जो पहला वाला स्टॉप लॉस होगा उसको क्या करेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे ले आएगा। चाहे वो स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाए तो भी हमें लॉस नहीं है, चाहे टारगेट दे दो और भी अच्छा है, ज़्यादा टारगेट मिल जाएगा। यह होता है एक से ज़्यादा लॉट लेने के लिए, लेने वालों के लिए। मान लो कोई 2 लॉट लिया है, एक लॉट 50% निकल जाएगा, दूसरा सेकंड लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेगा, लगा के छोड़ देगा। भाई 100% दे, 100% ना भी दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मार्केट में प्रॉफिट लाना ही है। ये वाला रहा नेक्स्ट पॉइंट। उसका नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर, नेक्स्ट पॉइंट मेरा मैं जो फॉलो करता हूँ वो क्या करता हूँ मैं, एक बार 100% आ गया, मान लो मैंने 2 लॉट में लिया है, एक लॉट को 50% में निकाल लिया, दूसरे लॉट को 100% में आ गया, आँख बंद करके मैं निकल लूँगा, क्योंकि हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 4000 5000, उसमें से हमारे 1200-1300 रुपये मिल गया तो बहुत बड़ा बात है, कोई छोटा बात नहीं है। तो उसमें क्या करूँगा मैं, उसको 100% निकाल के तो निकाल लूँगा। मान लो अगर कोई थोड़ा इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा एक्सपर्ट है, मार्केट में कुछ दिन काम किया है, किसी कोर्स को क्लास वगैरह लेके एक्सपीरियंस लेके लॉस करके मार्केट में सीखा है, तो उसको क्या करना है, स्टॉप लॉस का कॉस्ट टू कॉस्ट के और ऊपर लगा लेना है। मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस फर्स्ट स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था और सेकंड स्टॉप लॉस मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ आ गया, तो थर्ड स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा मेरा जो एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट से थोड़ा ऊपर ले लेगा। एग्जाम्पल के दौर में मैं और एक बार बता रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस को कैसे क्या रखना है। एग्जाम्पल के स्टॉप लॉस को हेडिंग करके नोट करके रख लीजिए, तो फ्यूचर में आपको काम आएगा। सपोज मेरा एंट्री प्राइस है 100 रुपये में, 100 रुपये में मेरा एंट्री प्राइस है, उसको मैं क्या करूँगा, जब 100 रुपये मेरा एंट्री प्राइस था उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 35 पॉइंट हम स्टॉप लॉस रखते हैं नॉर्मली, स्टॉप लॉस रहा 65। जब 50% टारगेट निकल गया तब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली 100। फिर जब 100% टारगेट आ गया, आइधर मैं सबको स्क्वायर अप कर दूंगा, रेस्ट जो अमाउंट प्लॉट मेरा ओपन पोजीशन है सबको मैं स्क्वायर अप कर दूंगा, या फिर मान लो मेरा 100 रुपया था, 105 110 पे मैं स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। भाई मार्केट किधर भी जाए, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो अभी हम प्रॉफिट में रहेंगे, अगर मार्केट स्काई रॉकेट जाए हम भी रॉकेट के साथ उड़ेंगे। हो गया। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कहीं पे भी फिसल गया होगा उसको दोबारा नोट कर लीजिए या याद रखिए। मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक बार मैंने एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद मैंने अपना 50% लेवल मार्क कर लिया, स्टॉप लॉस को फिक्स कर दिया। इसके साथ क्या करना है, 50% लेवल जब आ गया तो मैं कोई सिंगल लॉट लेता है तो 100% एग्जिट कर जाइए। अगर कोई 1 2 और मोर लॉट लेता है क्या करता है, 80% कोई लॉट को एग्जिट कर लीजिए। रेस्ट लॉट को क्या करें, जो 100 रुपये में एंट्री था वो 100 रुपये में स्टॉप लॉस लगा ले। बाकी क्या करना है, वो जो रेस्ट अमाउंट जो लॉट बच गया हमारा जो ओपन पोजीशन में है उसको क्या करें, कॉस्ट टू कॉस्ट लाए। फिर क्या करें, जब 100% आ गया उसमें क्या करें, आइधर सबको एंटायर एग्जिट हो जाए या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, या फिर मान लो 80% एग्जिट कर दिया, बाकी 20% या 10% को एग्जिट करके बाकी 10% को कॉस्ट टू कॉस्ट ऊपर में लगा ले। इसका मतलब क्या है, 100 रुपये में एंट्री था तो हम ऊपर में लगाने के 105 या 110 में स्टॉप लॉस लगा लेना है और छोड़ देना है। अगर मार्केट स्काई रॉकेट गया हमें रॉकेट के साथ उड़ना है, अगर मार्केट हमारा रिवर्स में गया तो हमें सेफ्टी निकलना है। बस सिंपल सी चीज़ है। मैं इसी सेटअप को फॉलो करता हूँ, अपना रूल है, तो इसी रूल को जो लाइव में मैं दिखाता हूँ, ये मेरा शौक है।